हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो कल के ब्लॉग में मैंने आप सबसे कहा था कि आई गिव यू अ रूम टूर। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि वेयर वी आर स्टेइंग। इसका जो प्राइस है, अगर आप पर डे अगर आप देते हो तो इट्स 900, बट अगर आप मंथली वाइज देते हो तो इट्स 14,000। इससे भी सस्ता वाला आपको मिलेगा और इससे अच्छा भी होगा, बट अभी फ़िलहाल हम जहाँ रह रहे हैं उसी को आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कहाँ रहते हैं। तो गाइस, दिस इज़ वेयर वी आर स्टेइंग। यहाँ पे एक बिस्तर है और यहाँ पे है वॉशरूम। वॉशरूम इतना बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो यहाँ पे फिर एक रूम है, यहाँ से हम थोड़ा आप लोग को स्नीकर्स दिखा सकते हैं। ये है रूम। यहाँ पे आपको यहाँ पर भी बिस्तर मिलेगा, प्लस यहाँ पर एसी भी है। ये बिस्तर है। फिर यहाँ पे आपको टीवी भी मिलेगा, बट टीवी जो ओल्ड मॉडल वाला है, जिसका पीछे वाला पिछवाड़ा बड़ा वाला और मॉडल, बट ये अच्छा चल लेते हैं। यहाँ पे तो हम अपना ये बाल गणेश को रखा हुआ है। और फिर ये तो मेडिकल का डॉक्यूमेंट्स है। एंड देन यहाँ पे व्हाट आई डू इज़ कितना खर्च हो रहा है उसका बारे में हम यहाँ में लिख रहे, ताकि आप रिकॉर्ड रख सकें, है कि नहीं। और यहाँ पे आपको खुद से पानी ख़रीदना पड़ता है, दैट्स दी ओनली थिंग, क्योंकि यहाँ का पानी थोड़ा नमक नमक होता है, इसलिए ये हम लोग को ख़रीद के पीना पड़ता है। बट यहाँ में सिर्फ 40 रुपीज़ है ये वाला का। अरुणाचल में 80 रुपीज़ करते हैं, बहुत दाम है यार। फिर आपको यहाँ में फ्रिज भी देगा। फ्रिज तो बहुत ही पुराना हो गया है, इसका ये कवर भी गायब है, बट चल जाते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चलेगा ना। ये फ्रिज है। एंड देन दिस इज़ आवर किचन। यहाँ पे भी एक रैक दिया गया है। ये किचन है, यहाँ पे आप बर्तन ये सब रख सकते हैं। गैस देखिए, सिलेंडर बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि हम लोग जब आया था यहाँ में ऑलरेडी कुछ बर्तन तो था, फिर हम लोग आके ये सब बर्तन को फिर एक्स्ट्रा ऐड किया है। और ये सब बर्तन को हम लोग यहीं पे छोड़ के जाएंगे, क्योंकि क्या कि इनडायरेक्टली हम लोग भी किसी को मदद कर लेगा ऐसा होने से। क्योंकि हम लोग से पहले जो आया था शायद वो लोग ने ये बर्तन को छोड़ा है, जिस अभी वो हम लोग का काम आ रहा है ना। तो वैसे ही अभी हम लोग यहाँ में जो हम लोग ख़रीदा है नया नया बर्तन, उसको हम लोग यहाँ पर छोड़ के जाएगा, ताकि दूसरा नेक्स्ट पेशेंट जो आएगा उसको मदद होने के लिए। तो दिस वे वी कैन हेल्प ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये तो यहाँ पे तो इनडायरेक्टली हो गया, बट इनडायरेक्टली हम लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो थोड़ा ज़रूरत, चम्मच बोलो, ये ग्लास बोलो, ये सब खरीद के जा रहे हैं। यहाँ में आप लोगों को हम यहाँ का अंडा को दिखाना। यहाँ का अंडा जो इतना बड़ा होता है, आप देखो, सेटिस्फाई बड़ा नहीं है कि कैमरा में इतना पता नहीं चल रहा होगा। अगर नॉर्मल एग के साथ कंपेयर करेगा ना तब पता चलेगा। तो इतना बड़ा अंडा। और फिर यहाँ का जो यहाँ पे अगर आप इंसान कम है तो आप इतना ये जो 10 रुपया का दूध है, इसको भी खरीद के आप पी सकते हैं। ये सब तो हम लोग खुद मतलब अरुणाचल से लेके आया था। सिचुर बोलते हैं इसको हम लोग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो ये है। और हाँ, मिर्चा का बात कर रहा था ना, ये है मिर्चा, किंग चिल्ली। और फिर ये है नागा चिल्ली, किंग चिल्ली, नागा किंग चिल्ली। एंड देन हम लोग बेम्बू शूट भी लाया था, बेम्बू शूट, क्योंकि यहाँ पे तो बेम्बू शूट नहीं मिलेगा, और बिना बेम्बू शूट हम लोग का लाइफ तो अधूरा है, अधूरा। तो गाइस, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं ये जगह का नाम है सरती नगर। और यहाँ से जहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट कर रहा था, हॉस्पिटल जो है वो बहुत ही दूर है, रानीपेट में है। तो यहाँ से जो ओल्ड सीएमसी है, सीएमसी हॉस्पिटल जो पुराना वाला है, वो सामने में ही है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ के ओल्ड सीएमसी में जाता है। ऑटो का चार्ज जो पर पर्सन शेयरिंग में 20 रुपीज़ है। तो हम लोग वहाँ पे ओल्ड सीएमसी में जाता है। फिर ओल्ड सीएमसी से हम लोग वहाँ पे जो फ्री बस सर्विस होता है ना, उससे वो बस में हम लोग चढ़ के फिर हम लोग वो सीएमसी हॉस्पिटल रानीपेट में हम लोग जाते हैं। ऐसे फिर आते वक्त भी ऐसे आते हैं। बट अगर आपको पर वो बस में चढ़ने के लिए आप फ्री में नहीं जा सकते, आपके पास पेशेंट होना पड़ेगा। आप विद पेशेंट सिर्फ 2 पर्सन अलाउड है, 3 ऑफ देम जा सकते हैं बस में, फ्री सर्विस में। फिर वहाँ से अगर बस में नहीं आना है तो वहाँ से ऑटो आप आ सकते हैं ना। तो ऑटो का चार्ज यहाँ तक 200 बोलने से आप आ जाइए, क्योंकि कोई लोग थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए करता है, जैसे कि 300 बोलता है, ऐसे 250 बोलता है। तो आप 200 में आप आ सकते हैं यहाँ में। यहाँ पे 1-2% लोग वो लोग थोड़ा सा मतलब
पैसा लूटने के लिए करते हैं, तो ये तो नॉर्मली है, हर जगह में ऐसा इंसान तो होता ही होता है। बट यहाँ में अच्छा बात किया बोलने से, यहाँ में 1-2% सिर्फ थोड़ा मतलब ऐसा क्रिकेट माइंड वाला लोग है, बट मैक्सिमम ऑफ देम आर काइंड एंड वो लोग बहुत मेहनत का खाएगा ऐसा वाला लोग है ना, तो उसका दबाव ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा हो कि ख़राब वाला लोग थोड़ा शांति हो जाते हैं। पर हम लोगों के वहाँ तो ख़राब लोगों का संख्या ज़्यादा होने का वजह से उल्टा अच्छा वाला लोग शांति हो जाता है। पर यहाँ में ऑपोजिट है, वो चीज़ अच्छा है। तो बस आप अपना हक के लिए आप आवाज़ उतारने के लिए सीखो। ऐसा नहीं है कि झगड़ा करो, बट आवाज़ उतारने से, अगर जैसे कि आपको बोलेगा कि ऑटो से 300 बढ़ता है, अरे भैया किसे आप लोग इतना ऐसा बोल रहे हैं, 200 में हम लोग आता है ऐसे सब बोल के फिर किसी और को बोलने से तब जाके कोई को लोग मान के लेके आ जाता है आपको। तो वैसा ही है यहाँ में सिचुएशन भी। और फिर जो मार्केट लोग भी है ना, वो लोग भी सब ये पुराना CMC वो सामने में ही है, 20 रुपये में आप आना जाना आराम से कर सकते हैं। और अगर आप शेयरिंग में नहीं आके डायरेक्ट आता है बोलने से, लास्ट टाइम हम लोग 100 रुपीज़ में आया है, फिर एक बार 80 रुपीज़ में आया है, फिर कल ही हम 50 रुपीज़ में सिर्फ आया है। मतलब कि सोच के देखो, 50 रुपीज़ में भी कोई आपको डायरेक्ट लेके आ सकता है, और हम लोग 80-100 देख के बहुत कम दे रहा है सोच रहा था, पर भी वो लोग 50 रुपीज़ में भी, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। ये लोग इतना जितना मेहनत कर रहे हैं ना, उससे कम पैसा ले रहे हैं, हमको ऐसा फील होता है, पता नहीं। फिर कभी कभी सोचते हैं कि थोड़ा टिप्स दे देगा, और कि फिर दीदी भी सही बात बोले कि ऐसे मतलब टिप्स देने का आदत मत करो, नहीं तो फिर हम लोगों का आदमी आने वाला लोग से वो लोग एक्सपेक्टेशंस रखेगा कि टिप्स देगा, और तो ऐसे करके हम लोग टिप्स नहीं देते। पर कभी कभी हम ज़्यादा ही थोड़ा बुरा होने से ऑटो ड्राइवर तब 20 रुपये 10 रुपये दे ही देते हैं, क्योंकि मन मतलब देने का मन करता है ना, तो इसलिए कभी कभी दे देते। पर हाँ, टिप्स देने आदत नहीं करना चाहिए समझ से। और यहाँ पे भिखारी भी बहुत ज़्यादा है, हाथ पाँव सब कुछ ठीक होके बस बच्चा एक पकड़ के भीख मांगने लग जाएगा। पहले तो हम भी भिखारी लोग को बहुत देता था, मेरा एक दोस्त भी हमसे इरिटेट होता था, तुम कितना लोग को देगा बोल के। पर अभी हम देखते हैं किसको देने लायक है, किसको देने लायक नहीं। हाथ पाँव सही है, मतलब आप बिल्कुल मत दो। अब हम लोग को देख देख के धुन के वो लोग पकड़ के पैसा मांगते हैं, नोइंग कि हम लोगों का आदमी दे ही देगा बोल के ना, क्योंकि बच्चा पकड़ देता है एक इमोशनली, मतलब हम लोग को ब्लैकमेल करते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलते, तो बच्चा के लिए देते हैं, बच्चा के लिए ऐसे करते हैं। बहुत इरिटेट थे बच्चा का नाम, और बच्चा को भी भीख मांगने के लिए सिखा रहे ना, इतना गुस्सा आता है कभी कभी। पर क्या करेगा, तो वही आप लोग को वही बोलना था कि यहाँ का जो भिखारी, अगर हाथ पाँव सब कुछ ठीक है बोलने से प्लीज़ भीख मत दीजिएगा। पर कोई अगर हाँ तकलीफ़ में है से तब आप दे सकते हो, अदर देन डेट प्लीज़ मत दीजिए, नहीं तो ये लोग ना ऐसे फ्री में खाने का आदत होते जा रहे हैं। तो यही बोलना था। तो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी यहाँ का मार्केट को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा। तो यहाँ में आपको से दिखाऊंगा, ये है रूम, ये है वॉशरूम, और फिर ये भी एक रूम है, यहाँ पे AC है, यहाँ पे कैबिनेट्स है, फिर वहाँ पे भी भगवान जी है। ये लोग को ये फ्रिज दिया गया है, और ये लोग का किचन ऐसा है, ये लोग का बेटर स्पेस, साफ़ सुथरा पूरा कर दिया यहाँ का मालिक जो। अभी मैं चलती हूँ बाज़ार, बाय बाय।